एक आम किसान और उसकी रोजी रोटी सिर्फ खेती से चलती है, वो सिर्फ बस एक ही जद्दोजहद में रहता है। जिस दिन से उसकी फसल की बुवाई होती है, सीड घर पर लेकर आता है, वो बस एक ही मन में विचार रखता है कि बस मेरा उत्पादन ज़्यादा हो जाए। लेकिन उत्पादन ज़्यादा होने के पीछे क्या चीज़ें हम अच्छी कर सकते हैं और क्या चीज़ें हमें अच्छी करनी चाहिए, उन पर विचार नहीं किया जाता। बस एक जो भेड़ चाल चली आ रही है कि नहीं जी, हमें तो ऐसे ही बुवाई करनी है, ऐसे ही उसकी फसल का ट्रीटमेंट करना है, बस वही करना है, उससे अलग हटके हमें कुछ नहीं करना है। किसान साथियों, हमें ये सोच बदलनी होगी और इस सोच के साथ में हमें बहुत सारी चीज़ें बदलनी होंगी, जिससे कि हमारे उत्पादन भी बढ़ेंगे और हमें कम लागत में अच्छा मुनाफा भी देखने को मिलेगा। मैं आज की वीडियो में आपको कुछ टेक्निक्स, ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, जिनका इस्तेमाल आप गेहूं की खेती के लिए कर सकते हैं और उनसे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बहुत कम लागत में आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है। इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले तो वो किसान साथी ध्यान दें जो पिछले साल के बीज की बुवाई इस बार करना चाह रहे हैं। मीन्स पिछले साल जिन्होंने अपने खेत में गेहूं बोया था और उसी गेहूं की बुवाई वो इस बार करना चाह रहे हैं। तो किसान साथियों, यदि आप नया बीज लेकर आते हो तो आपको 50 से 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सीड मिल रहा है और आपका गेहूं जो है वो 2000 रुपए से 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से है, तो 20 से 25 रुपए किलो का गेहूं है। यदि आपका 20 से 25 रुपए किलो बच रहा है प्रति किलो के हिसाब से, तो आप 20 से 25 रुपए आप सारे गेहूं को कोट करने के लिए 20 से 25 रुपए खर्च करने होंगे और उसके लिए आप कार्बेंडाजिम ले लें या मैनकोजेब ले लें या फिर उसके साथ में थीरम ले लें या इनके साथ में कोई और फंगिसाइड ले लें। बहुत सारे फंगिसाइड मार्केट के अंदर आ रहे हैं, मात्र 5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से मिला के आप अपने सीड को कोट कर लें। उसमें कोट करने का तरीका ये रहता है कि आप अपने गेहूं के ऊपर हल्के से पानी के साथ में उस दवा को मिला के पूरे गेहूं को कोट करके और छांव में सुखा दें। छांव में सुखाने के बाद में जब आप बुवाई के लिए जाएं तो इस टाइप से टाइम चुनें कि मानो हमने शाम टाइम में अपने सीड को कोट किया और सुबह हमें उसकी बुवाई करनी है। तो आप इस प्रकार से जब भी बुवाई करने के लिए जाओगे, आपके सीड का जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा और आपके सीड में जो भी आगे प्रॉब्लम आती हैं, मानो एक बार बुवाई करने के बाद में अगली बार जब हम बुवाई करते हैं तो उसमें येलो रस्ट वगैरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं और जब हम इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं तो येलो रस्ट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती। इससे हमारे उत्पादन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और यदि आपके खेत में पहले बुवाई हो चुकी है, ऑलरेडी आपने कर दी है, तो आगे आपको समस्याओं का समाधान कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% का एक स्प्रे कर दें प्रति एकड़ 500 ग्राम दवा का, जिससे आपका येलो रस्ट की समस्या नहीं होगी और उत्पादन बहुत अच्छा होगा। ये बात हो गई सीड की तैयारी की। अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की। तो किसान साथियों, जो किसान भाई रेगुलर खेती गेहूं की करते चले आ रहे हैं खेतों में, मतलब सालों से खेती सिर्फ गेहूं की होती चली आ रही है अपने समय पर, तो उन किसान साथियों से मेरी एक ही अपील है कि वो किसान साथी अपने फसल चक्र को बदलें। गेहूं की जगह कोई और फसल करके अपना फसल चक्र बदल लें एक बारी। उससे आपकी फसल में रूटीन बना रहेगा, बहुत अच्छी पैदावार रहेगी। और यदि रेगुलर करते चले आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि पैदावार और ज़्यादा हो, तो आप जो भी साल्ट पहले जितना डालते चले आ रहे हैं उसकी डोज आपको बढ़ानी होगी खेतों में। जैसे आप डीएपी पहले से डालते चले आ रहे हैं 1 बैग, तो 1 बैग की जगह आपको 1.5 बैग तक डालना होगा। किसान साथियों, इसके अंदर आप मानो डीएपी डाल रहे हैं 1 बैग 50 किलोग्राम, तो इसके साथ में ही आपको 50 किलोग्राम सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट जो एसएसपी के नाम से आता है, आपको वो डालना होगा। और इसके साथ में आपको पोटास पोटास 50 किलोग्राम मिला के आप 20 किलोग्राम यूरिया ज़रूर डाल लें, क्योंकि यूरिया आगे डोज में जाता रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप 20 किलोग्राम मात्र डाल के अपने खेत की बुवाई कर लें। यदि हम एक अच्छी किस्म सेलेक्ट करके उसकी बुवाई करते हैं तो उपज अच्छी रहती है और पैदावार भी ज़्यादा होती है, बाल लंबे निकलती है, दाना भी चमकदार रहता है और मोटा पकता है। इसीलिए हमें वैरायटी पर भी बहुत फोकस करना चाहिए। मैंने यहाँ पर आपकी अभी जैसे कि नवंबर का समय चल रहा है, लेकिन 15 नवंबर से आगे आप पिछेती किस्मों की खेती की बुवाई करें। यदि आप अगेती की बुवाई कर देते हैं तो आपका उत्पादन जनरली डाउन हो जाएगा, बेशक चाहे आपकी कितनी भी अच्छी वैरायटी क्यों ना हो, क्योंकि उसे पर्याप्त समय नहीं मिल पाता पकने के लिए और फिर उसका उत्पादन कम हो जाता है। तो किसान साथियों, यहाँ पर यदि आप पिछेती किस्म को
अच्छे प्रकार से बुवाई करते हैं तो आपका उत्पादन ज़्यादा अच्छा होगा। 15 नवंबर के बाद में जितनी भी बुवाई करें आप पिछेती किस्मों की करें। इन किस्मों में आप ले सकते हैं PB 373, जिसमें पौधे की लंबाई सामान्य रहती है और पकने का समय इसका 140 दिन तक रहता है। पैदावार इसकी 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो जाती है। किसान साथियों, अगली एक वैरायटी है राज 3765, और जिसमें पौधे की लंबाई 86 सेंटीमीटर तक रहती है। ये 120 से 125 दिन में पक जाती है। पैदावार इसकी भी 20 से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो जाती है। अगली किस्म है UP 2338, जिसमें पौधे की लंबाई 90 सेंटीमीटर तक रहती है और ये 130 से 135 दिन में पक जाती है। किसान साथियों, ये भी 20 से 22 क्विंटल तक पैदावार दे देती है। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का सिलेक्शन करके उसकी बुवाई कर सकते हैं। आपकी पैदावार जनरली अच्छी रहेगी। किसान साथियों, आपसे एक विचार करने योग्य बात मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, साझा करना चाह रहा हूँ, जिसमें आप ये ज़रूर सोचें कि आपने अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद कब लगाई थी। बहुत सारे किसान साथियों का ये कहना है कि उन्होंने कम से कम 4-6 साल या उससे भी ज़्यादा समय से गोबर की खाद खेतों में डाली ही नहीं है। उन किसान साथियों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने खेतों में यदि गोबर की खाद नहीं डाल पा रहे हैं या डालने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अब गोबर की खाद महंगी हो गई है, यदि नहीं डाल पा रहे हैं तो प्रति एकड़ मात्र 20 से 25 किलोग्राम सरसों की खली अपने खेतों में लगाएं। उससे आपके खेत में गोबर की खाद वाला रिजल्ट तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति सरसों की खल कर देती है, जिसमें कि बहुत अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। किसान साथियों, ये एक्सपेरिमेंट अपने खेतों में ज़रूर करके देखें, इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद भाइयों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।